क्या आप जानते हैं वो कौन कौन से देश हैं जो भारत का हिस्सा हुआ करते थे? भारत से अलग हुए देशों की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं कि वे भारत का हिस्सा रह चुके हैं। अखंड भारत हिमालय से हिंद महासागर तक और ईरान से इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। 1857 से 1947 तक भारत कई बार बाहरी शक्तियों द्वारा खंडित किया गया था। भारत से अफगानिस्तान 1876 में, नेपाल 1904 में, भूटान 1906 में, तिब्बत 1907 में, श्रीलंका 1935 में, म्यांमार 1937 में और पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। 1935 में अंग्रेजों ने श्रीलंका को भारत से अलग कर दिया। श्रीलंका का पुराना नाम सिंहल द्वीप था। बाद में सिंहल द्वीप का नाम बदलकर सिलोन कर दिया गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में श्रीलंका का नाम ताम्रपर्णी था। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। श्रीलंका अखंड भारत का अंग है। इसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान का प्राचीन नाम उपगनास्थान और कंधार का गांधार था। अफगानिस्तान एक शैव देश था। महाभारत में वर्णित गांधार अफगानिस्तान में है। कौरवों की मां गांधारी और मामा शकुनी की उत्पत्ति। कंधार यानी गांधार का वर्णन शाहजहां के शासनकाल तक मिलता है। ये भारत का हिस्सा था। 1876 में रूस और ब्रिटेन के बीच गनमक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि के बाद अफगानिस्तान को एक अलग देश के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद चलते हैं म्यांमार यानी बर्मा देश की ओर। म्यांमार का प्राचीन नाम ब्रह्म देश था। 1937 में म्यांमार यानी बर्मा को एक अलग देश की मान्यता अंग्रेजों ने दी थी। प्राचीन काल में हिंदू राजा आनंद व्रत ने यहाँ शासन किया था। इसके बाद बात करते हैं थाईलैंड की। 1939 तक थाईलैंड को श्याम के नाम से जाना जाता था। अयोध्या, श्री विजय आदि प्रमुख शहर थे। श्याम में बौद्ध मंदिरों का निर्माण 3री शताब्दी में शुरू हुआ था। इस देश में आज भी कई शिव मंदिर हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी सैकड़ों हिंदू मंदिर हैं। इसके बाद चलते हैं कंबोडिया की ओर। कंबोडिया संस्कृत नाम कंबोज से लिया गया है, जो अखंड भारत का हिस्सा था। 1ली शताब्दी से ही यहाँ भारतीय मूल के कौंडिन्य वंश का शासन था। यहाँ के लोग शिव, विष्णु और बुद्ध की पूजा करते हैं। राष्ट्रभाषा संस्कृत थी। कंबोडिया में आज भी भारतीय महीनों जैसे चैत्र, वैशाख, आषाढ़ के नामों का प्रयोग किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे हिंदू राजा सूर्यदेव वर्मन ने बनवाया था। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत से संबंधित पेंटिंग है। अंकोर वाट का प्राचीन नाम यशोधरपुर है। इसके बाद बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम का प्राचीन नाम चंपादेश है और इसके प्रमुख शहर इंद्रपुर, अमरावती और विजय थे। यहाँ अभी भी कई शिव, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती मंदिर मिलेंगे। यहाँ शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी। लोगों को चाम कहा जाता था, जो मूल रूप से शैव थे। इसके बाद चलते हैं मलेशिया की ओर। मलेशिया का प्राचीन नाम मलय देश था, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पहाड़ों की भूमि। मलेशिया का वर्णन रामायण और रघुवंशम में भी मिलता है। मलेशिया का वर्णन रामायण और रघुवंशम में भी मिलता है। मलय में शैव धर्म का प्रचलन था। देवी दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा की गई। यहाँ की प्रमुख लिपि ब्रह्मी थी और संस्कृत मुख्य भाषा थी। इसके बाद बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया का प्राचीन नाम दीपंतर भारत है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। दीपंतर भारत का अर्थ है भारत का वो भाग जो समुद्र के पार स्थित है। ये हिंदू राजाओं का राज्य था। सबसे बड़ा शिव मंदिर जावा द्वीप पर था। मंदिरों को मुख्य रूप से भगवान राम और भगवान कृष्ण के साथ उकेरा गया था। भुवन कोश संस्कृत के 525 श्लोकों वाली सबसे पुरानी पुस्तक है। इंडोनेशिया के प्रमुख संस्थानों के नाम या मोटो अभी भी संस्कृत में है। इसके बाद बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत का प्राचीन नाम त्रिविष्टम था, जो 2 भागों में विभाजित था। 1907 में चीनी और अंग्रेजों के बीच एक समझौते के बाद एक हिस्सा चीन को और दूसरा दलाई लामा को दिया गया था। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू ने चीनी लोगों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद चलते हैं भूटान की ओर। 1906 में अंग्रेजों द्वारा भूटान को भारत से अलग कर दिया गया और एक अलग देश के रूप में मान्यता दी गई। भूटान संस्कृत शब्द भू उत्थान से बना है, जिसका अर्थ है उच्च भूमि। सबसे अंत में बात करते हैं पाकिस्तान की। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों द्वारा भारत का विभाजन किया गया और पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना 1940 से धर्म के आधार पर एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जो बाद में पाकिस्तान बन गया। 1971 में भारत के सहयोग से पाकिस्तान फिर से विभाजित हो गया और बांग्लादेश अस्तित्व में आया।